यदि पहले पहले आपको राधा नाम रुचिकर नहीं लग रहा है तो कड़वी दवा समझकर खा जाओ। इसे जबरदस्ती जपो, फिर देखना आंखों से अश्रु चलेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार होंगे और जिह्वा पे नाम होगा। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की जो हमारे अंदर चाहत आनंद की है उसकी पूर्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज गूढ़ो श्यामाभिसारांग भृंगारादिभिरान्वितां राधा प्रीत्यनुकंपादि प्रबद्ध प्रेम व्यूहलम। जिस समय तुम राधा राधा जपोगे और राधा किशोरी अनुकंपा कर दिए, तुम्हारी तरफ देख लिए कृपा करके, उसी समय तुम्हारे अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग छूट जाएगा और तुम्हें भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी। दिव्य भावदेह जिसका कभी विनाश नहीं होना, जिसमें नव किशोर अवस्था सदैव रहती है और जो चिदानंद है, अपार आनंद, मोक्ष से भी अनंत गुना बढ़ करके भावदेह को प्राप्त महापुरुष को आनंद है। तभी वो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी वो मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा स्वीकार करते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री हर समय उसी का चिंतन, किस समय कैसे सेवा पहुंचानी है, कैसे सुख पहुंचाना है। अत्यंत प्रेम विवल होकर भावदेह को प्राप्त होकर के सखियां विविध प्रकार की श्रृंगार आदि सामग्री को संजोती रहती हैं और श्री जी को सुख पहुंचाती रहती हैं। ये कहां से मिला? बोले राधा प्रीत्यानुकंपादि। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भावदेह की उसे प्राप्ति हो गई। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां राधा प्रीति सुखाम बोधाव पारे बुड़िताम सदा। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर हो, ये पोशाक है। आंतरिक सच्चिदानंद वो देह को प्राप्त होता है, भाव देह को। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा, अन्य कोई इच्छा नहीं। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम आठों पैर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक और फिर शायम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ, बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया, सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवार है। 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जी भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो।
आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े चलते चलते भोग लगा सकते हो, आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं, अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं, शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटी का पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया, 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा, तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। यह शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन, तय निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू, आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई, बड़े सुंदर कमलों के फूल, गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री। मेरी युगल सरकार, भावना युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन, अपने हाथ से पवार। देखो, रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद, हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। 1 पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में 1 बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी की 2 गिलास है, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछ दे। 2 मिनट चंवर लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे हैं, चंवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जू के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे हैं, कुछ बार से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए। उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा। परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई।
राधे राधे प्यारे भक्तों, आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी कोई भी माहिती प्रभु जी की वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों को ऐसे ही नए और मज़ेदार टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय।